हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, गणित भाग 2 में हम डिवीजन ले रहे हैं। पहले लेसन का रिवीजन हमारा लगभग हो गया है। 1 और 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के एग्जाम्पल, उसमें से हमें एक बड़े एग्जाम्पल हमारे बाकी है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय में 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लेने जा रहे हैं, यानी कि हमारी रिवीजन इस पार्ट की चल रही है। तो सबसे पहला उदाहरण हमारा है, देखो इसमें क्या है उदाहरण। अच्छे से पहले उदाहरण पढ़ लेना है, किसके ऊपर है उदाहरण, कौन सा गुणधर्म यूज करना है, इसके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। और वही गुणधर्म, क्योंकि भूमिति में क्या है, गुणधर्म यूज करके आपको सभी कुछ हल करना है। बिना गुणधर्म यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गुणधर्म हेल्प करके उसको हल करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय में 2 एक्सरसाइज थी, उसमें से सेकंड एक्सरसाइज कट हो गई, मतलब पहली एक्सरसाइज आपकी है, यानी कि प्रश्न संग्रह 2.1 अपोलिनियस प्रमेय जो था वो पूरा का पूरा पोर्शन में से डिलीट किया गया है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए 2.2 के उदाहरण आपको नहीं आएंगे और उसके आधार पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पे जो भी उदाहरण है वो भी आपको नहीं आने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है, अच्छे से देख लो आप। आकृति में कोण डी एक बी बराबर 90 अंश, कितना दिया है आपको, 90 अंश। रेख एक जी लंब, आकृति में कोण डी ए बी बराबर 90 अंश, रेख एक जी लंब, रेख ईडी। एक का मान 90 अंश दिया है, एक कोण 90 अंश दिया है, इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। रेख एक जी लंब, रेख ईडी। एक जी उस त्रिभुज में जो है रेखाखंड वो ईडी को लंब है। उसके साथ हमें कुछ मान दिए हैं, जीडी बराबर 8, एक जी बराबर 12। तो हमें ज्ञात करना है ईजी का मान, एफडी का मान और ईएफ का मान। ईजी का मान, एफडी का मान और ईएफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हल करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकृति बना लेंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाई है। एक कोण 90 अंश का था, इसलिए मैंने पहले समकोण त्रिभुज बना लिया है डी एफ ई। यहाँ पे एक कोण कितना है, 90 अंश है। एक कोण कितना है, 90 अंश है। और उन्होंने कहा था एक जी नंबर ईडी, एक शीर्ष बिंदु से एक जी लंबा मैंने खींचा है बराबर 12। तो हमें ईजी, एफडी और ईएफ ज्ञात करना है। अभी आकृति निकालने पर आपको आइडिया आया होगी कि समकोण त्रिभुज में जब कर्ण पर लंब खींचा जाता है तब हमें ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म यूज करना है। कौन सा गुणधर्म यूज करना है, ज्यामितीय माध्य। मतलब समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण है उस शीर्ष बिंदु से कर्ण पर अगर हम लंब खींच रहे हैं तो उसे उस इस ईडी का यानी कि कर्ण का ज्यामितीय माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यामितीय माध्य कहते हैं। तो वही गुणधर्म यूज करेंगे। ज्यामितीय माध्य क्या है कि ये जो ज्यामितीय होता है उसका वर्ग बराबर ये जो कर्ण होता है एफ जी के कारण, जी बिंदु के कारण इस कर्ण का 2 भागों में विभाजन हुआ है, एक ईजी और जीडी। ईजी और जीडी इन दोनों का गुणनफल होता है, ये गुणधर्म है, इसे कहते हैं ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। अभी शुरू में हमें क्या क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज डी एफ ई में कोण क्या दिया है हमें, एफ बराबर 90 अंश, यानी कि अभी ये हमने लिख दिया, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज हो गया। वापस समकोण त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद दिया है रेख एफ जी लंब, रेख ईडी, राइट। और हमें क्या क्या दिया वो भी लिख लेते हैं हम लोग। जीडी बराबर 8, एक जी बराबर 12। एक एक जी नंबर एक ईडी होगा। देखो ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से आ रहा है समझ में। तो ज्यामितीय माध्य गुणधर्म क्या है कि एफ जी उसका ज्यामितीय माध्य हो गया, तो एफ जी का वर्ग बराबर ये जो कर्ण है ना ईडी, इन जो 2 भागों में बढ़ गया है ईजी और जीडी में, तो उनका गुणनफल लेना है हमें। ईजी गुणा जीडी, ईजी गुणा जीडी। अभी ध्यान रहेगा,
ज्यामिति माध्य और कहाँ पे यूज करना है आपको? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जब लंब दिखेगा आपको तब दिमाग में लाना है कि यहाँ पे हमें ज्यामितीय माध्य का उपयोग करना है, ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। और गुणधर्म सिंपल है, इसका वर्ग लेना है ज्यामिति का बराबर दोनों का गुणनफल लेना है आपको। तो अभी हमारे पास Hg का मान है 12 का वर्ग, राइट? Hg दिया है ना, बराबर Eg हमें पहले ज्ञात करना है। Gd का मान दिया है हमें 8 का, सॉरी 8 से Gd 8। 12 का वर्ग कितना है? 144 बराबर Eg गुणा में 8। आप 144 करो या 12 गुणा 12 करो, अगर हमें लगता है कि हमें भाग देने में आसानी होगी तो 12 गुणा 12 कर सकते हैं। देखो Eg का मान ज्ञात करना है हमें। Eg बराबर 144 बटे में 8। हमें 8 का पक्षांतर किया जो गुणा में था, यहाँ पे आने के बाद बटे में हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 साता में 14, 2 दूनी 4। वापस 4 से भाग जाएगा फिर डायरेक्ट, तो 2 से भाग देना है, डायरेक्ट 4 से भाग जाएगा। देखो 72 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए बचे 3, 4 आठा 32। देयरफॉर Eg बराबर 18। हमें Eg का मान मिल गया है। हमें पहले Eg का पूछा था, पूरा याद ये Eg मिल गया हमें 18। Eg अगर 18 मिल गया, अभी हमें Eg बराबर मिल गया हमें 18, मतलब हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया Eg का मान। अभी हमें ज्ञात करना है Fd बराबर, यहाँ पे हो गया ये Fd बराबर, राइट? अभी ध्यान दीजिए आप, Fg ये लंब है, यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का है, तो ये Fg के कारण 2 भागों में विभाजन हुआ है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है वापस। इसके पूर्व हमने समकोण त्रिभुज का गुणधर्म देखा था। जब किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर लंब है तो जो दोनों त्रिभुज है वो भी समकोण त्रिभुज है, तो AGD ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे G 90 अंश का हो जाएगा। हमारे पास Fg 12 है, GD 8 है, ये दोनों लंब भुजा हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो हम Fd का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वापस हम लिखेंगे रेख। अभी हम त्रिभुज कौन सी बात करेंगे? त्रिभुज AGD की बात करेंगे। देखो ये वाला त्रिभुज, ये जो व्हाइट चौक से आपको दर्शा रही हूँ, इसका यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का है। समझ आया? अभी कौन सा त्रिभुज लेना है हमें? ये वाला त्रिभुज। ये यदि 90 है तो 90 के सम्मुख भुजा कौन सी है? FD। वो विकर्ण हो गया। ये दोनों लंब भुजा हो गए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर हम यहाँ पे त्रिभुज। वापस यहाँ पे हमने लिखा है FG लंब ED, वापस लिखने की जरूरत नहीं। त्रिभुज AGD में या DGF में, FGD में कोण G बराबर 90 अंश। हमने कोण G बराबर 90 अंश लिखा। इसका रीजन आप दे सकते हैं ब्रैकेट में, रेख FG लंब रेख ED, ये मैंने रीजन बाजू में दे दिया है। अभी त्रिभुज AGD में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट? पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? फिर कर्ण है DF का FD का वर्ग बराबर GD का वर्ग प्लस GM का वर्ग, या FG हमने FG किया है ना हमने, FG का वर्ग, यहाँ पे FG कर लो। यहाँ पे FG का वर्ग था, लिखते समय EG लिखा था मैंने गलती से, तो FG बराबर 18 मिला है हमें। FG बराबर क्या मिला है हमें? 18 मिला है। FD का वर्ग बराबर GF का वर्ग या FG का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है FD का वर्ग।
FD का मान कितना है हमारा 8 प्लस 12 का वर्ग 8 का वर्ग कितना है 64 प्लस 144 देखो 8 हो गया 64 प्लस 144 कितने हुए 4 और 4 8 6 और 4 10 208 8 कितना हुआ 208 बराबर है क्या 4 4 8 4 10 चलो 8 का वर्ग और ये 12 का वर्ग 144 प्लस 64 4 और 4 8 6 और 4 10 8 से 1 और 1 208 लेकिन 208 पूरा वर्ग है क्या नहीं तो हमें वर्गमूल लेने पर FD बराबर वर्गमूल में करनी 208 208 हमने वर्ग को हटा दिया तो FD बराबर हमें 208 का विभाजन करना है दो गुणनखंड ऐसे लेने हैं हमें उसमें से एक गुणनखंड पूर्ण वर्ग होगा अभी 208 ऐसे संख्या है कि उसका ज्यादा से ज्यादा 16 गुणा 13 कर सकते हैं वापस 13 अब विषम संख्या होगी 13 पूर्ण वर्ग नहीं होगी 13 से छोटा हम नहीं कर सकते 208 का गुणन तो 16 गुणा में 13 इसका अगर हम गुणा करेंगे 208 आएगा क्योंकि यहाँ पे 16 पूर्ण वर्ग है 16 का वर्गमूल कितना बार आएगा फिर 4 गुणा में 13 देयरफॉर FD बराबर 4 गुणा में 13 हमें FD का भी मान मिल गया है यहाँ पे राइट मतलब FD मिल गया हमें 13 मतलब 12 8 12 13 ये पाइथागोरस का ये भी ध्यान में रखना है आपको जब MCQ में सवाल पूछा जाता है अभी क्या निकालना है हमें EF निकालना है वापस EF और इजी 18 आपने लिखा है ये F 18 है ना FG 18 है कौन सा ये FG ना तो आपने इजी में 18 लिखा है कहाँ EG 18 लिखा है FG फाइंड आउट किया ना EF निकालना है EG 18 मिल गया है हमें GF हमारे पास 12 है तो बचा क्या EF मिला है राइट यदि इसमें वापस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अभी इसको जगह नहीं है इसको रब करके यहाँ पे लिख रही हूँ पॉज किया है ना देखो अभी FD हो गया हमारा ओके हमें अभी EF ज्ञात करना है तीसरा पॉइंट क्या करना है हमें रेट EF का मान ज्ञात करना है EF का मान ज्ञात करने के लिए वापस हम यहाँ पे लेंगे EGF त्रिभुज के संदर्भ में लेंगे या HGF EGF में G कोण 90 अंश का है 90 अंश की समभुजा EF कर्ण हो जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं राइट EF का मान ज्ञात करना है तो हम लेंगे त्रिभुज EGF में कोण G बराबर 90 अंश यहाँ पे भी वही रीजन देना है क्यों 90 अंश है जी FG लंब रेख ED वही रीजन देना है बराबर FG लंब ED होने के कारण G पर बनने वाला कोण 90 अंश का है और FG के कारण जो दो त्रिभुज मिले दोनों समकोण त्रिभुज हैं मतलब EGF और FGD ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं तो कोण G बराबर 90 अंश पाइथागोरस प्रमेय से फिर क्या होगा EF का वर्ग जो हमें ज्ञात करना है बराबर EG का वर्ग प्लस FG का वर्ग EF का वर्ग जो हमें ज्ञात करना है बराबर EG का मान कितना है हमारा 18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग अभी 12 का वर्ग पता है आपको 144 18 का वर्ग कितना है 18 का वर्ग यहाँ पे तुरंत आपको पहले निकाल लेना चाहिए था 324 और किसने निकाला 18 का वर्ग 324 18 का वर्ग 324
324 हाँ टीचर 324 यस 324 अभी हमें ये का वर्ग बराबर 324 प्लस 144 को जोड़ना है 324 और 144 4 और 4 8 4 और 2 6 3 और 1 4 468 लेकिन 468 वापस पूर्ण वर्ग नहीं है देयरफॉर ये बराबर वर्गमूल में 468 अभी वापस 468 के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है जिसमें से एक मतलब 468 का विभाजन करना है जिसमें से एक पूर्ण वर्ग होगा जिसमें से एक क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा और उसमें से एक को बाहर निकालेंगे हम लोग राइट। अभी आप 36 गुणा 13 करके देखो 36 गुणा में 13 468 आता है क्या क्योंकि 36 पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल बाहर आ सकता है 6 राइट। कितना है 36 गुणा में 13 नहीं मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं आप चेक कीजिए 468 तो हम उसका विभाजन 36 गुणा में 13 कर सकते हैं जैसे पहले में आया था हमारा 16 गुणा में 13 देयरफॉर ईजी बराबर 36 पूर्ण वर्ग है वो बाहर रहेगा 6 करनी में 13 तो हमें ईजी का मान मिला है 6 करनी में 13 मतलब हमें पूछा था सॉरी ईएफ का मान मिला है ईएफ का मान जो हमें लास्ट में पूछा था 6 करने में 13 आया पहले पूछा था ईजी का मान ईजी का हमने निकाला 18 जहाँ पे हमने ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया गुणधर्म का उसके बाद हमें एफडी पूछा था हमने वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया हमें एफडी का मान आया 4 करने में 13 फिर उसके बाद हमें ये पूछा था वहाँ पे भी हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज किया और ये का मान आया हमारा 6 करने में 13 6 करने में 13 इस तरह से उदाहरण एक था ये बड़े 3 मार्क्स के लिए उदाहरण पूछा था 3 था इसमें प्रथम हमने ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म का उपयोग किया क्योंकि हमें दिया था समकोण त्रिभुज में कर्णपट लंबा था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे ज्यामितीय गुणधर्म का उपयोग किया फिर उसके बाद हमें पूछा था एफडी और एफ का मान तो वहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है।